दोस्तों, एक चीज़ सामने आई है कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो हमेशा कश्मीर का ज़िक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे जनरल असेंबली में। इस दफ़ा उन्होंने नहीं किया। क्या वजह है? बाकी ममालिक भी जो हैं वो अब ज़िक्र नहीं करते। पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो, जब 2019 में इंडिया ने जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था वो रिमूव कर दिया, तो टर्की के वज़ीर-ए-आज़म ने उस वक़्त शोर मचा दिया। कबूल किया। ताउन पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के शुक्रगुजार हैं। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में रजब तैयब एर्दोगान की तकरीर की तारीफ की। नहाई पुरजोश तकरीर थी और जिस तरह उन्होंने गाज़ा और फ़लस्तीन का मसला बयान किया, मैं समझता हूँ कि पूरे हॉल में जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे तो शहबाज शरीफ जो हैं वो कह रहे थे मेरी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है रजब तैयब एर्दोगान से। हमने फ़लस्तीन का जिक्र किया, हमने गज़ा का जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया। जो स्पीच तैयब एर्दोगान ने यूनाइटेड नेशंस में की है उसमें कश्मीर का जिक्र कोई नहीं किया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 7 रोजा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अमेरिका पहुंचे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका से वापसी भारत की तैयारी में मसरूफ थे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मिले बगैर ही भारत वापस रवाना हो गए। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अमेरिका में इस्तकबाल किया गया वो हमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का देखने को नहीं मिला, ना ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का रेड कारपेट। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और साथ में तुर्की के राष्ट्रपति के साथ में जो है बात हुई, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है कश्मीर के बारे में बात कर दे। दोस्तों आपको बता दें फ़लस्तीन के गाजा के बारे में बात हुआ, साथ में आपको मालूम होगा कि तरह तरह के जगहों के बारे में बात की गई, लेकिन कश्मीर को छोड़ के कश्मीर को लेकर के तुर्की के राष्ट्रपति ने बिल्कुल ही मना कर दिया। वो बोल दिया कि जो है कश्मीर जो है वो भारत का है, इस पर किसी प्रकार का बोला नहीं जा सकता। इसको लोग सुनकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का मुंह लटक गया। दोस्तों गज़ा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंग बंदी और कशीदगी के खात्मे का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UN जनरल असम्बली के इजलास पर तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई। गज़ा में जारी नस्ल कुशी और संगीन इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के लिए तुर्की की मजबूत और मुस्तकिल हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमाकारी और दिफा सलामती के शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। मुलाकात में पाकिस्तान तुर्की आला सतह के स्ट्रेटेजिक काउंसिल के इजलास की तैयारियों का जायजा भी लिया गया। दोस्तों एक चीज़ सामने आई है कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो हमेशा कश्मीर का जिक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे जनरल असेंबली में। इस दफ़ा उन्होंने नहीं किया। क्या वजह है? बाकी ममालिक भी जो हैं वो अब जिक्र नहीं करते। पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो, जब 2019 में इंडिया ने जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था वो रिमूव कर दिया, तो टर्की के वज़ीर-ए-आज़म ने उस वक़्त शोर मचा दिया। लेकिन आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। सो टर्की को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने कश्मीर का जिक्र किया या तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। द क्वेश्चन ये है कि शायद इससे भी कोई फ़र्क ना पड़े अगर टर्की जो है वो इंडिया जो है वो उसको वो कंसेंसस होता है और भी बहुत सारे मुल्क कश्मीर का जिक्र करते हैं। बट द क्वेश्चन हियर इज़ कि उनको इस चीज़ का एहसास है, उनको इस चीज़ का एहसास है और उनको इस चीज़ का पता है कि अब पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इशू के ऊपर कोई नहीं खड़ा हुआ। आप कंसिस्टेंट जाके स्पीचेस निकाल लें इसकी तैयब एर्दोगान की कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। वो कहते हैं कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी तब आ सकती है जब कश्मीर का मसला हल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इवन द टर्क्स आर नॉट ऑन पाकिस्तान साइड। मैं भी देख रहा था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो कह रहे थे मेरी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है रजब तैयब एर्दोगान से। हमने फ़लस्तीन का जिक्र किया, हमने गज़ा का जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया। जो स्पीच
तैयब उर्दगान ने यूनाइटेड नेशंस में की है, उसमें कश्मीर का जिक्र कोई नहीं किया, और ना ही उन्होंने किसी और चीज का पाकिस्तान के हवाले से जिक्र किया। इसी को कहते हैं डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। आपको पता है कि इस वक्त इंडिया जो है, इट इज बीइंग कंसिडर्ड, अवाम के वोटों से ही नहीं आया, जो चोर डकैती कर आया है, जिसके पास ना मैंडेट है, अवाम उसको गालियां देती है, अवाम उसको कहती है बूट पॉलिश कहती है, मतलब उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, बाहर की इज्जत करेगा कोई? मैं अभी एक जुमला रिपीट किया है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि उसको आप इंडिविजुअली ना देखो कि वो शहबाज शरीफ क्या हुआ उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, उसको बूट पॉलिश है कहते हैं अवाम। ये छोटी मोटी बात नहीं होती। जब आप किसी एक मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर आपको वेलकम नहीं किया जाता है, तो ये क्या सिग्निफाई करता है? अभी गाना हमें अच्छा नहीं लगा। हाँ, जाहिर सी बात है ना, आप ये सिग्निफाई करें कि यू आर नॉट आवर इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट वेलकमिंग यू। मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। आप कह रही हैं दुनिया में उसकी क्यों नहीं है? नहीं कर रही भाई इज्जत, दुनिया ही उसकी इज्जत नहीं ना कर रही। पाकिस्तान में असल मुद्दा ये है, आपका भी सवाल इसी बुनियाद पे है कि मोदी की इज्जत हुई है, जनाब शहबाज शरीफ की नहीं हुई। द पॉइंट इज दैट कि उसको पाकिस्तान में इस वक्त नहीं पसंद किया जा रहा। अच्छा, मोदी का इस्तेकबाल करने वाले कौन लोग हैं? इंडियंस, इंडियंस है। अमेरिका वाले तो नहीं आए ना? अमेरिका वाले भी थे, लेकिन इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी भाई तादाद में। मेन मुद्दा ये है, पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है क्या? अमेरिका में है। वो क्यों नहीं आए? मैं वही आपको वजह समझा रहा हूँ, क्योंकि वो उससे वज़ीर-ए-आज़म मानते ही नहीं है। अब हम अफगान जो वॉर में शामिल थे, तो तब अमेरिका भी जो है वो हमें बड़ा नवाजता था, हमें बुलाता था, हमें सब कुछ करता था। इंडिया के साथ उनकी 1-on-1 जो है वो एक जो वो ट्रेड है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज उस तरह की हैं, तो उनके साथ ताल्लुकात इस बेस पे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे साथ सिर्फ ये थे कि हम अपनी जो मैन पावर यूज़ करते थे, जो फोर्स यूज़ करते थे, उसकी अब उनको ज़रूरत नहीं है, तो वो हमें इसलिए वो उस तरह ना हमें वेलकम करेंगे, ना तो कहीं पर हमारा रिगार्ड करेंगे। चेंज टर्की ने साफ मना कर दिया दोस्तों, टर्की ने साफ मना कर दिया कि कश्मीर जो है वो भारत का, इस मुद्दे पर किसी प्रकार का बातचीत नहीं हुआ। और पाकिस्तान के पीएम के अंदर इतना हिम्मत नहीं है ना कि वो भारत के कश्मीर के बारे में बात कर दे दोस्तों। हर जगह की बात हुई, लेकिन कश्मीर को छोड़कर। इस बात को लेकर के पाकिस्तानी शॉक्ड है कि यार हम कश्मीर का मुद्दा लेकर इतने सालों से जी रहे हैं, 77 साल से जी रहे हैं, लेकिन उनके पीएम ने एक बार भी उसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि टर्की जो है साफ मना कर दिया है। टर्की नहीं चाहता है, टर्की सोचता है कि टर्की हमारे साथ है तो कश्मीर के लिए कोई बात कहेंगे तो हमारा जो समर्थन करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल उल्टा हुआ, जिसको लेकर के जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का मुंह लटक गया और शर्म से जो है सिर नीचे झुका लिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का औकात जो है वो भी आउट ऑफ कंट्री के अंदर जो है बिल्कुल जीरो बराबर है दोस्तों, बिल्कुल कोई पूछ नहीं रहा है। जिस तरीके से उनका जो है स्वागत भी नहीं किया गया, जिस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया गया, उनका किसी भी न्यूज़ पे आपने देखा कि इस तरीके से स्वागत बिल्कुल भी नहीं हुआ। पीएम मोदी गए थे तो रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया था। जो बाइडन खुद गए थे एयरपोर्ट पीएम मोदी को लेने लिए, गले भी लगाया था, साथ में उनसे मीटिंग हुई, सेमी कंडक्टर के लेकर भी मीटिंग हुआ था और घंटों तक जो है मीटिंग चली। पीएम मोदी का भाषण भी हुआ, जिसको सुनकर पूरे पाकिस्तान के लोग दंग रह गए कि आउट ऑफ कंट्री के अंदर पीएम मोदी का जोरदार भाषण। वही बात करेंगे, पाकिस्तान के पीएम जब वहाँ पहुँचे तो पाकिस्तान के पीएम से जो है जो बाइडन मिलने से मना कर दिए, और आपको बता दें कि उनके लिए रेड कारपेट भी नहीं बिछाए थे और ना ही उनसे मिलने गए, उनसे गले भी नहीं गए, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी वीडियो नहीं, अगर ऐसा होता तो जरूर सामने आती, जिस तरीके से पीएम मोदी का वीडियो सामने आया था दोस्तों। तो वही बात है, पाकिस्तान, भारत के सामने पाकिस्तानी कोई औकात नहीं है, पाकिस्तान कोई कहीं पूछ भी नहीं रहा है दोस्तों।